दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है जिससे लोगों को काफी राहत पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान भी हैं क्योंकि उड़ानें काफी प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, साथ ही साथ सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। सड़कों पर देखने को मिला है कि किस तरीके से वहां पर भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति और ऐसे में सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ भी दिखाई दिया है। इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी रमेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद से उड़ानें काफी प्रभावित हो गई हैं। खराब मौसम के कारण दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है, तो दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। फ्लाइट के अपडेट के लिए एयरलाइन के संपर्क में रहें, ऐसा कहा गया है। तो बारिश के बाद 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई, 25 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। तो खराब मौसम के कारण दिल्ली में कई उड़ानें काफी प्रभावित हुई हैं। साथ ही साथ आप सड़कों की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से जल भराव की स्थिति और गाड़ियां उसमें से रेंगती हुई जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गाड़ियों को वहां से पास करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में देर रात झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों को काफी राहत मिली, कईयों के चेहरे खुले, लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी हो चुकी हैं। तो मौसम ने दस्तक दे दिया है, मानसून की दस्तक दिल्ली एनसीआर समेत दक्षिण के भी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। दिल्ली में रविवार सुबह भी आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मिंटो रोड, मोती बाग और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की सड़कों पर पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रमेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका पास चलते हैं। रमेश, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है? मौसम खुला हुआ है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, क्या कुछ हालात हैं? देखिए, पहले से पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया था कि बादल छाए रहेंगे। इस समय बादल छाए हैं। इस समय हम दिल्ली के मिंटो रोड पे हैं। ये मिंटो रोड हमेशा बरसात में भर जाता है और यहाँ पे पिछले कई साल पहले यहाँ बरसात में एक बस डूब गई थी, उससे पहले एक कार डूब गई थी और आज भी इसमें जब पानी बरसात हो रही थी तो सुबह यहाँ पे एक कार फंसी हुई थी और अभी भी कीचड़ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर वो दिखा पाएँ कि पूरा ये सड़क कीचड़ है, क्योंकि बड़े बड़े पंप सेट लगाए गए हैं जो पानी खींच के पीछे एक नाला बनाया गया है, उस नाले के रास्ते से आगे निकल जाते हैं। पर जब बरसात हुई बहुत तेज़ तो यहाँ पे भी पानी भरा हुआ था। और ये सिर्फ मिंटो रोड की कहानी नहीं है, दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे आईटीओ के पास हो, चाहे एयरपोर्ट के पास हो, तमाम इलाकों में पानी भर गया था। जल भराव की समस्या थी और इसके नाते लंबा जाम लगा था। इसके साथ ही साथ बताऊं कि कल जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था, रेड अलर्ट जारी किया था, ठीक उसी तरह तेज बरसात हुई, आंधी हुई, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और तमाम जगहों पे पेड़ गिरे और साथ ही साथ टहनियाँ टूटी। आज भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बादल छाए रहेंगे और कहीं पे भी बरसात हो सकती है, साथ ही साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार काम करना चाहिए। मौसम विभाग ने पहले भी कहा था कि पेड़ के किनारे ना रहें, पेड़ के किनारे गाड़ियों को पार्क ना करें, क्योंकि आंधी तूफान में पेड़ गिरने का खतरा रहता है जिससे जान चली जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून की शुरुआत है, अभी पूर्व मानसून बरसात है, दिल्ली में मानसून 27 जून से 30 जून के बीच आता है। पर जिस तरह से केरल में आपने देखा कि 8 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी, तो दिल्ली में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 जून तक मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा। पर कहीं ना कहीं बरसात होने से दिल्ली वासियों को राहत का सांस मिली है। हवाएं, मौसम ठंडा है, जिस तरह से तपिश हो रही थी, उमस हो रही थी, उससे राहत मिली है। बिल्कुल, लोगों को राहत तो मिली है रमेश, क्योंकि देखिए लोगों के चेहरे भी काफी खिले हुए कुछ तस्वीरों में नजर भी आए हैं। लेकिन साथ ही साथ रमेश, इससे यातायात पर काफी असर पड़ा है, साथ ही साथ कई फ्लाइट्स भी कैंसिल की गई हैं। इसको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से आंधी थी, तूफान था, साथ साथ तेज हवाएं चल रही थी, तो ऐसे में मौसम जिस तरह से विमानों को उड़ने का जो एक दिशा निर्देश है उसके जिस तरह से खतरनाक मौसम था उसके नाते विलम्ब हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी सूचना दी है अपने जितने भी जो जाने वाले यात्री थे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम बना रहेगा तो फ्लाइट की उड़ान में कुछ देरी हो सकती है, पर देखना होगा कि आगे कैसी एडवाइजरी जारी होती है।
जी, बिल्कुल। इन एडवाइजरी को लेकर देखना होगा कि आगे क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ रमेश, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे कई इलाके ऐसे हैं जो भारी बारिश के कारण उसकी चपेट में आ जाते हैं और वहां पर जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है कि लोगों को वहां से हटाना पड़ता है। उन इलाकों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अभी तो इतनी बरसात नहीं हुई है कि यमुना के किनारे वाले रहने वाले लोगों को कहीं दूर विस्थापित किया जाए। पर हाँ, बरसात होने से यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता है, वो अभी खतरे के निशान से नीचे है। क्योंकि अभी तो मानसून की बरसात का ये है, मतलब उससे पहले की बरसात है, मानसून के पहले की बरसात। मानसून के में जब बरसात होती है तब जाके यमुना का जल स्तर बढ़ता है और कई बार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता है। उस समय किनारे रहने वाले लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है और जब जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे अपने दर्शकों को अवगत कराया जाएगा। जी, बिल्कुल रमेश। तो देखिए, बारिश की वजह से लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं, रफ्तार थम गई है। आप देखेंगे कि कैसे सड़कों पर भारी जाम की स्थिति देखने को मिली, कई जगहों पर भारी जाम लगा हुआ है। मेरे सहयोगी रमेश मिंटो रोड पर मौजूद हैं, वहां पर हमने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले की तस्वीर, किस तरीके से गाड़ी आधी डूबी हुई थी, लेकिन फिलहाल मिंटो रोड पर स्थिति अभी सामान्य है। रमेश मेरे साथ लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। रमेश, दिल्ली एनसीआर की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम दक्षिण की बात करें तो केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर कोई भारी नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान की कोई सूचना नहीं है। बरसात हो रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो तिथि है वहाँ पे आप केरल में मानसून दस्तक देता है तो वो 30 मई के आसपास की उसका समय है। पर इस बार मानसून 8 दिन पहले आया है, तो इसलिए मानसून की बरसात शुरू हो गई है। दिल्ली में मैंने पहले बताया कि दिल्ली में मानसून 27 से 30 जून के बीच आता है, तो वो भी अनुमान है कि इस बार दिल्ली में भी मानसून की जो दस्तक होगी वो 25 जून के आसपास हो जाएगी। और आप देखिए कि ये जो मानसून पूर्व बरसात है उससे दिल्ली का मौसम खुशनुमा जरूर बना है, पर ये आने वाले दिनों में कितने दिन तक चलता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन माहौल ऐसा रह सकता है, हवाएं चल सकती हैं, बादल छाए रह सकते हैं, पर उसके बाद फिर से एक बार गर्मी की शुरुआत होगी। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में लोगों को भी काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है रमेश, क्योंकि जब इस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।